हमने एक स्टेटमेंट सुना है निषाद जी का, जो मुजफ्फरपुर से सांसद हैं। वो लगातार आपके खिलाफ बयान दे रहे हैं और वो कह रहे हैं कि अगर बीजेपी में रहना है, एनडीए में रहना है तो योगी योगी करना होगा। हाँ, नहीं, निश्चित तौर पे हमारे भाई हैं, समाज के बेटा है अजय निषाद जी। वो भले वो किसी पार्टी का पट्टा पहन ले, लेकिन सन ऑफ मलाक एक शेर है और वो किसी के सामने झुकने वाला नहीं है। हाँ, निश्चित तौर पे निषाद समाज को जो लड़ाई है, निषाद आरक्षण, वो लागू कर दे केंद्र में सरकार मोदी जी, तो निश्चित तौर पे मोदी जी और योगी जी जय कहेंगे। और जब तक अगर आरक्षण नहीं करेंगे तब तक हम लोग लड़ाई लड़ते रहेंगे और उसमें एक बिल्कुल ही इटवट नहीं है। एक विवाद और खड़ा हो गया है और वो ये है कि एक सीट पर मुसाफिर पासवान, जिनका निधन हो गया, समय विधायक थे, उस पर वो दावा कर रहे हैं कि अगर आप यूपी में लड़ेंगे तो यहाँ पर बीजेपी लड़ेगी उस सीट पर। देखिए, ये तो वो पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी को सोचना है और मुझे लगता है कि पार्टी में ऐसा नहीं है। कुछ नेता जो है नासमझ है, इसलिए इस तरीके से बात करता है और मुझे लगता है कि उनको जो करना वो करे। मुझे उसका परवाह नहीं है कि एक सीट जीतने से हारने से हमारे सेहत के लिए कोई फर्क नहीं गिरना है। यहाँ तक वो कह रहे हैं कि आपकी पार्टी के विधायक उनके संपर्क में हैं, यानी उनको वो बीजेपी में शामिल करा सकते हैं। उसको जो करना है वो सब स्वतंत्र हैं वो करने के लिए, ठीक है। मुझे उसका परवाह नहीं है। हम तो लड़ाई लड़ने के लिए आए। उन्होंने तो ये तक बोला कि मिट्टी में मिला देंगे, तो मुझे उसका भी फर्क नहीं है। मैं एक मल्ला का बेटा हूँ और हम लड़ाई लड़ते लड़ते मिट्टी में भी मिल जाएंगे, मुझे परवाह नहीं है। उनको मिलाना है तो मिलाए, वो जिनके दम पे बोल रहे, जिनके लिए बोल रहे, वो बोलते रहे, मुझे उसका फर्क नहीं। आखिरी सवाल है कि अगर आपकी पार्टी के कुछ विधायक जीतते हैं, जितने भी विधायक जीतते हैं, तो आप किसको समर्थन देंगे? पहले जीतने दीजिए, आप शुभकामना दीजिए। जीतने के बाद तो फिर देखा जाएगा क्या करना है, लेकिन पहले जीतने दीजिए। 165 सीटों पर चुनौती दे रहे हैं, वहां पर अकेले अपने दम पर। लेकिन एक और बात बीच में उठी थी कि हम पार्टी और जेडीयू भी वहां पर अकेले लड़ने का विचार कर रही है। हम पार्टी के भी लोग लड़ रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि बिहार का कॉम्बिनेशन वहां बन सकता है? इस सिलसिले में कुछ बातचीत हुआ है, लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले समय पे इस पे अंजाम देने की आवश्यकता है और सब पार्टी स्वतंत्र है सब जगह चुनाव लड़ने के लिए। वही जो मुजफ्फरपुर के सांसद जी हैं, उनको भी देखना चाहिए। एक मल्ला गरीब का बेटा को इस तरीके से वो बोल रहे हैं, वो इसमें दम है तो जेडीयू के बारे में बोल के दिखा दे। तो मतलब कहीं ना कहीं कमजोर लोगों को हर लोग परेशान करता है, लेकिन आने वाले समय में हम समय आने दीजिए, फिर बताएंगे सब। जेडीयू और हम के साथ आपकी बातचीत हो रही है? बातचीत जारी है, लेकिन अभी मेरे को लगता है कि उस पर ज्यादा कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया, लेकिन मुझे लगता है 1-2 दिन में निर्णय लेना चाहिए। तो एक नया गठबंधन खड़ा हो सकता है ऐसे में यूपी में चुनाव लड़ने के? ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ, उस पर बात कंफर्म होने के बाद ही कह सकते हैं। यूपी का असर क्या बिहार पर पड़ सकता है कि यूपी में जो आप लोग अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं? बिल्कुल ही नहीं पढ़ना चाहिए। और पढ़ाने के लिए जिनको जो सोचना वो सोचे, स्वतंत्र हैं। मुझे लगता है कि पढ़ना नहीं चाहिए, सब पार्टी स्वतंत्र हैं। मेरे कहने से भारतीय जनता पार्टी बिहार में चुनाव नहीं लड़ना हम चाहेंगे तो ऐसा हो सकता है क्या? नहीं लड़ेंगे तो लड़ेंगे ही। तो उसी तरीके से पार्टी सब अपना अपना बेस बनाने के लिए हर स्टेट में लड़ रहे हैं। आज माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कई राज्य में चुनाव लड़ रहे हैं। जरूरी नहीं कि सब जगह गठबंधन में रहेंगे। बिहार में एक गठबंधन के तहत सब लोग सरकार चला रहे हैं, तो लेकिन जरूरी नहीं कि सब जगह गठबंधन में रहे। और जो बड़े दल है उनको सोच रहे हैं। और मेरे तो वहाँ पे गठबंधन, तो हम तो कह रहे हैं कि आरक्षण दे दीजिए, हम 100% आपको समर्थन देने के लिए तैयार है। हमें वहाँ चुनाव नहीं लड़ना है। आपको बिहार में भी 100% आप, हम मंत्रिमंडल से भी निकल जाते हैं, फिर से मुंबई चले जाते, सिर्फ समाज को आप आरक्षण दे दीजिए। मैं राजनीति करने के लिए नहीं आया था। मतलब आप कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार हैं अब भी? हाँ, लेकिन कॉम्प्रोमाइज सिर्फ बात से नहीं होगा, ठोस निर्णय लेना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी रात को 8 बजे आते हैं, मन की बात रखते हैं या देश में कुछ बातें रखते हैं, तो उसी तरीके से उनको आके देश के बीच में रखना है कि आने वाले समय में निषाद आरक्षण हम लागू करेंगे, क्योंकि हमारा अधिकार है। आज बंगाल में आरक्षण मिल रहा है, दिल्ली में आरक्षण मिल रहा है, लेकिन बिहार में नहीं मिल रहा है। उत्तर प्रदेश में कुछ उपजाति को हमारे आरक्षण मिल रहा है। तो ऐसे जगह पे हम चाहेंगे कि आरक्षण जल्द से जल्द क्लियर कर दे और हम साथ देने के लिए तैयार हैं। मुकेश सहनी का मुख्य मुद्दा है आरक्षण। यूपी में भी आरक्षण की बात कर रहे हैं, जो उनकी बात करेगा उनको वो समर्थन देंगे। लेकिन फिलहाल मुकेश सहनी पर जो आरोप लग रहा है, एक आखिरी सवाल है और वो ये है कि आप कहीं ऐसा तो नहीं कि बीजेपी कह रही है कि आप वोट कटवा साबित हो जाए? जिसको जो मानना माने, कोई भगवान मानता, कोई शैतान मानता, जिसको जो मानना माने, मुझे उसका फर्क नहीं गिरता है। हाँ, निश्चित तौर पे मैं वोट काटने के लिए जा रहा हूँ। हमारे समाज का वोट किसी का जागीर नहीं है,
निषाद का वोट निषाद का बेटा के साथ रहेगा। मेरा वही लक्ष्य है कि 25 लाख वोट निषाद का बेटा के साथ खड़ा हो। जो लोग निषाद का वोट अपना जागीर समझ रहा है, ऐसे लोगों को समझ में आ जाएगा आज हारेंगे तो 2024 में निषाद को आरक्षण करेंगे। जिस तरीके से किसान भाई से डरे ना, कृषि बिल वापस लिए ना, लेकिन निषाद से भय नहीं है, लेकिन भय दिखाएंगे। 2024 से पहले आरक्षण लेके रहेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।